हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम सभी लोग आज समचतुर्भुज के बारे में सीखेंगे कि समचतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम सभी लोग सीखेंगे। समचतुर्भुज, सबसे पहले कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज का मतलब होता है चार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन उसी में सम माने हो गया समान। सम प्लस चतुर्भुज, समान, सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। और समचतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समचतुर्भुज को बनाएंगे। समचतुर्भुज एक काइट, पतंग देखे होंगे, पतंग भी एक प्रकार का क्या है, समचतुर्भुज होती है। ऐसे इसमें क्या होंगे कि सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। आइए थोड़ा सा बनाते हैं समचतुर्भुज। ठीक, ए बी सी डी। ए अगर ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगी और ए भी ए होगा। मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर ए बी भुजा ए है तो बी सी भी ए होगी, सी डी भी ए होगी और डी ए भी क्या होगा, ए होगा। इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। कोण इसके कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश का होगा। 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 अगर पूछ लिया जाए कि समचतुर्भुज के आंतरिक कोण कितने अंश के होते हैं, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, तो 90 अंश का होगा। संपूर्ण कोण कितने अंश का होगा, अथवा 360 अंश के क्या होगा, बराबर होगा। इसकी विशेषताएं क्या है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इनके विकर्ण क्या करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात ए वाली इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर होगा। और ए जो जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अर्थात समकोण बनाते हैं। यहाँ पर कितने अंश का कोण होगा, सब में कितने अंश का कोण बनाएगा, सब क्या होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब कि जहाँ पर भी से समचतुर्भुज के विकर्ण जहाँ एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, देखिए इसकी भुजाएं समान होती हैं, इसकी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर होती है, अर्थात एडी समांतर क्या होगा, एडी भुजा समांतर, एडी भुजा समांतर बीसी के होगा और ए बी समांतर किसके होगा, डीसी के होगा। ये भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ए विकर्ण इसके बराबर, ए विकर्ण इसके बराबर होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समचतुर्भुज के चारों ओर कोई भी वृत्तखंड नहीं हो सकता। इनके आसन्न कोण, आसन्न कोण का मतलब होता है एक ही भुजा पे, एक ही भुजा के द्वारा बने कोण आसन्न कोण होते। ए वाला कोण और ए कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण का मान कितने अंश का होता है, 180 का होता है। 180 का मतलब कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, अर्थात 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पूरे का आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से।
कितने से? 4 से। 4 से कैसे? देखिए एक क्या है एक इसका है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसमें 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक समचतुर्भुज में कितने समकोण त्रिभुज बनते हैं? एक समचतुर्भुज में 4 समकोण त्रिभुज का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात अगर हम इसको, ये क्या है? ये 90 डिग्री है। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। 90 के डिग्री के सामने वाला कोण क्या होगा? कर्ण होगा। ये लंब होगा, एक आधार होगा। एक ये हो गया। अगर अब इसको पकड़ेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। इसी तरह से हम अगर कोई भी विकर्ण दिया गया है तो उसके विकर्णों का आधा करके और उसकी भुजा दी गई है तो हम उसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल जो होता है वह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 4 होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज गुणे 4 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि चारों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। अर्थात कोई भी चीज़ हो उनकी पूरा परिमाप का मतलब जितनी भी लंबाई होगी उनका सबका योग ही क्या होता है? उस चीज़ का परिमाप होता है। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजा क्या है? समान है अर्थात 4a। हम इसके बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। जितनी जो भुजा होगी उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमाप इक्वल 4 इंटू भुजा। तो हम आई होप हम समझते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक और अब हम सभी लोग आगे देखेंगे।